और कटा। अस्सलाम वालेकुम, शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। 12 जुलाई गुजरे हुए 26 दिन हो चुके हैं, तकरीबन 24 या 25 दिन गुजर चुके हैं। इस दौरान में खबर आई कि सीनियर तरीन जज का रिसर्चर जो है वो वापस ले लिया गया है, और फिर ये खबर भी आई कि एक जज साहब का ड्राइवर, उस बेंच में जो अक्सरियती बेंच है उनके ड्राइवर जो हैं वो भी चले गए। लेकिन बहरहाल ये तो ऐसे ही सरे राह चलती हुई बात है। लेकिन ये है कि अक्सरियती जजमेंट आज 25 दिन गुजर जाने के बावजूद भी नहीं आ सकी है, और ये वही जजमेंट है जो कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक है। चलिए, ये मखसूस नशिस्तों के ऊपर आया, और ये जहांज़ेब अब्बासी हमेशा बार बार पूछते हैं कि आप इसके ऊपर कब व्लॉग करेंगे, क्यों नहीं किया। आपकी राय क्या है कि ये इस अक्सरियती फैसले को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। हाँ, सही है। लतीफ़ा ज़रूर, लतीफ़ा सुनाना चाहिए। सुनाओ। एक सरदार जी थे, वो पार्क के अंदर गए, अच्छा। और पार्क में गए तो उन्होंने हाथ में एक थर्मस पकड़ा हुआ था। अच्छा। तो एक तैयब बलोच जैसे दोस्त ने पूछ लिया कि सरदार जी ये की है। अब ये पंजाबी में है तो ज़रा थोड़ा सा इसका मज़ा ही उसके अंदर है। पंजाबी में ही सुना है सर। हाँ। तो वो सरदार जी जो गांव में, वो अपना पार्क में गए थे और हाथ में थर्मोस पकड़ा हुआ था। दोस्त ने पूछा, सरदार जी ये की है, थर्मोस की तरफ इशारा करके। उन्हें क्या है, थर्मास है। उसने, सरदार जी ये की करता है, ये किस लिए है, इसका काम क्या है, इसकी अफादियत क्या है। तो सरदार जी कहने लगे कि ये गर्म चीज़ों को गर्म और ठंडी को ठंडा रखता है। कहते हैं, अच्छा सरदार जी, तो ये की पा के ले आए हो। तो सरदार जी ने कहा, 4 कुल्फियां ते 2 चाह ते गर्म कप। क्रिएटिविटी है बड़ी। क्रिएटिविटी। ये सरदार जी की क्रिएटिविटी है, ये तख्लीक है। ठीक है। तो ये जो आप पूछ रहे हैं ना, मखसूस नशिस्तों का फैसला क्या है, ये 4 कुल्फियां और 2 चाय के कप है थर्मस के अंदर। ये वैसे बड़ा अब ठीक है। क्रिएटिव, ये बड़ा क्रिएटिव काम है वैसे। हाँ, लेकिन देखिए ना, मैं तो इसको जो है ना कहता था लेकिन आप जो है ना बाज नहीं आते हैं छेड़ने से मुझे। मैं तो कहता था कि ये शायर की गज़ल है, ये किसी मुजस्समा तराश का तख्लीक है, ये किसी मतलब ड्रीम गर्ल है, ये जो है ना ये खिलता हुआ कमल है। अब आप ये ना कह दीजिएगा कि ये सरदार जी का थर्मस है। नहीं, ये तो मैंने आपको ऐसे ही मजाक सुनाया ना। वैसे अगर 2 जज साहिबान, नईम खान साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का फैसला पड़े तो उसके बाद ये वो थर्मस का जग है जिसके अंदर 4 कुल्फियाँ और 2 गर्म चाय के कप है। मतलब है कि 15 दिन में पार्टी गाइड को जो है ना, वो आप आज़ाद अरकान जो दूसरी सियासी जमात में दाखिल हो चुके हैं उनको वापस लेके आएंगे। उनको कहेंगे आप जो है ना वो जमा कराएं पार्टी सर्टिफिकेट, फिर पार्टी जो मौजूद नहीं है उससे तस्दीकी सर्टिफिकेट लेके आएँ। लेकिन अगर कोई मुश्किल आए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन चैम्बर में आ जाए। चलें, एनीवेज़, ये तो बात हो गई। इस पे मज़ीद भी बात करेंगे। इसके लीगल एंगल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत ज़्यादा वैसे डेवलप हो चुके हैं, ख़ासकर ये जो पार्लिमान की कानून साजी है ना, हाँ, उसके आज तो बाद वो तो पूरी वो चीज़ चेंज हो गई, हैयत भी चेंज हो गई है। तो इस पर भी थोड़ा ऑडियंस को आपको बताना चाहिए कि क्या इसका नेक्स्ट फ्यूचर क्या आप देखेंगे अगर एक साइड पे। हाँ, अभी तो वो कानून ज़ाहिर है कि कौमी असम्बली ने पास किया और सेनेट में लेट कर दिया गया है, और जब सेनेट में जाएगा फिर उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर अपनी एसेंट देंगे, और फिर वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यानी बिल बन जाएगा, कानून बन जाएगा, और माजी बा मौसर होगा। अक्टूबर 2017 में जब इलेक्शन एक्ट आया था उसी दिन से वो नाफिजुल अमल तस्वुर किया जाएगा। तो अब उसका इफ़ेक्ट क्या होता है वो तो होगा। लेकिन मैं और जहांज़ेब अब्बासी जो हैं वो बैठे हुए थे अपना बार रूम के अंदर ना। सही है। तो बार रूम में बैठे हुए थे तो शुएब शाहीन साहब हमें वहाँ पे नज़र आ गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सरगर्म। बल्कि हम तो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर अगर कोई भगत सिंह है तो वो हमारे शुएब शाहीन साहब हैं। तो उनसे मैंने पूछा कि जनाब आपका क्या पार्टी का लाया अमल होगा। उन्होंने कहा जनाब हम इसको चैलेंज करेंगे। सही है। और मैंने कहा जी कौन करेगा चैलेंज, आप करेंगे या कोई और
या फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं जिन्होंने सुन्नी ताद काउंसिल की तरफ से केस लड़ा था, तो उन्होंने कहा कि जी सलमान अकरम राजा साहब ने जो है ना इसके ऊपर बड़ी तैयारी की हुई है, वो क्योंकि इस सारी चीज़ को देखते रहे तो वही जो है वो केस वो लड़ेंगे। तो ये एक खबर मैंने कहा आपके साथ शेयर कर ली जाए। अच्छा, और आज एक जस्टिस काजी फाइज ईसा का एक ख़त मंजर आम पर आया। अब्बासी साहब आपने खबर ब्रेक की, और वो ख़त क्या है, और उसमें कोई ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी के साथ जो ज़मीन है वो डोनेट कर दी गई है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर व गुल और गुगा है। मतलब ज़मीन किसी की है वो हुकूमत को दे रहे हैं, वो बेगानी की शादी अब्दुल्ला दीवाना वाली सूरत हाल है। मैं वो पंजाबी वाला मुहावरा तो नहीं बोल सकता, वो जो गाय है उसका भैंस तो वो सर जो नोटिफिकेशन मंजर आम के ऊपर आया है उसके में ये कहा गया है कि 31,680 मुरबा फीट, और इसको अगर आप कनाल में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 5 कनाल से ज़ायद ज़मीन बनती है। और ये ज़मीन जो कायद आज़म रेजिडेंसी से मुहल्का है वहाँ पे ये ज़मीन वाक़या थी। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी फैमिली के नाम के ऊपर ये ज़मीन है, दोनों तो भाइयों के नाम पे, जस्टिस अजमत ईसा और जस्टिस काजी जी। फाइज। तो फ़ैसला ये किया गया है काजी फाइज ईसा साहब की फ़ैमिली की जानिब से कि वो ये ज़मीन जो है वो इन्वायरमेंटल सेंटर के लिए ये तोहफ़ा गिफ्ट के तौर के ऊपर जो है 14 अगस्त जी जो देना चाह रहे हैं यौम आज़ादी है पाकिस्तान जी 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 जी, ताकि वो इसको गिफ्ट कर सकें। तो उसके लिए ये पूरा प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट किया गया है, और इस लेटर की कॉपी जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को भी भिजवाई गई है, सदर ममलिकत को भी भिजवाई गई है, गवर्नर बलूचिस्तान को और वज़ीर आला बलूचिस्तान को भी इसकी कॉपी भिजवाई गई है। और ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन जो जिस तरह से क्रिटिसिज्म इसके ऊपर हो रहा है, तो मेरे ख्याल में हमें फिर थोड़ा सा माजी में झांकना चाहिए कि जो हमारे माजी के मुनसिफ रहे हैं वो क्या कुछ करते रहे हैं। आपको याद होगा हमारे एक साबिक चीफ जस्टिस गुजरे हैं, अगर मैं भूल नहीं रहा, अगर मैं गलत हुआ तो मुझे ठीक कीजिएगा, अनवर ज़हीर जमाली नाम था उनका। उन्होंने यहाँ पे मिसलिनियंस ब्रांच में एक दरख्वास्त दे दी और ये कहा जी कि वो बिजली के बिलों वाला कोई यूनिट्स का कोई इशू था। हाँ, वो ये था कि हर जज साहब को जो है वो बिजली के फ्री यूनिट्स मिलते हैं जी, ना, जी, जी। तो उन्होंने सोलर लगवा लिया पैनल। तो उन्होंने कहा कि जी वो जो बिजली के बिलों का जो मुझे पैसे वो मुझे मिलते हैं ना, वो उसके पैसे मुझे दें क्योंकि मैंने सोलर लगवा लिया है। वो आपके वजह यार सर हंसी आ गई यार, ये हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं यार। लें एक और चीफ जस्टिस की भी बात सुनाता हूँ, ये अब्बासी साहब को पूरा हो लेने दें। और यहाँ पे तो भाई मजदूरों के कोटे के ऊपर प्लॉट ले लिए थे। चीफ जस्टिस साहब, हाँ, अब मज़दूरों के कोटे की आपने बात की, तो यहाँ पे एक ऐसे जज भी गुजरे हैं जिन्होंने 2 कमसिन बच्चों को जायदाद के हक से महरूम कर दिया था। हाय, हाय, हाय। उनका नाम मुज़हिर अली नकवी था, और ये कंप्लेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आई थी, और फिर उसको उन्होंने एडमिट भी किया और कहा जी कि वो मुझे तो पता ही नहीं चला जी कि वो जो 2 मासूम बच्चे हैं उनका हक वो सल्ब कर गए हैं। मतलब अपना ऑफिशियल ऑफिस इन्फ्लुएंस करके और फिर ये सारा कुछ किया जी, उनके जी, एक ये फिर उसके बाद अब साकिब निसार के ऊपर आप देख लें, वो मतलब पूरा अगर उनको देखें कि वो जो उनके जवाब पढ़ते थे लगता था जज साहब नहीं कि प्रॉपर्टी डीलर हैं। जी जी ऐसे ही है। तो वो अब साकिब निसार का पूरा टेन्योर देख लें, वो डैम बनाने के नाम के ऊपर उन्होंने जो कुछ किया, फिर कुरंग नाले के अतराफ़ में जितनी भी घर थे वो गिरा दिए, इमरान खान के घर को रेगुलेट कर दिया, गुलजार अहमद नस्ला टावर की हमारे सामने मिसाल मौजूद है। तो ये इस तरह के मुनसिफ भी गुजरे हैं हमारे यहाँ। तो ये अब आपने गुलजार अहमद साहब की बात की है ना, तो अब आपको बताऊं कि आपको पता है कि काजी साहब उन जज साहिबान में से हैं जिनको हुकूमत की तरफ से, आपको पता है ना, प्लॉट मिलते हैं, 2 प्लॉट मिलते हैं, तो इन्होंने वो प्लॉट लेने से भी इनकार कर दिया था। इन्होंने कहा नो, मुझे नहीं चाहिए। और मुझे और अफसोस ये होता है, ये तो काजी साहब का बड़ापन है, और वैसे भी जो काजी साहब ने किया है, बहुत कम लोग ही ऐसा करते हैं कि जो कौम को चीज़ें, अपनी चीज़ें कौम के लिए वक्फ कर जाएं। अच्छा, ये मैं वो आपको होते हैं यहाँ जो पे कौम- रोकूं। मैंने जब जस्टिस काजी फाइज ईसा का उनके वालिद के हवाले से इंटरव्यू किया था, तो उस वक्त भी मैंने पूछा उनसे, एक सवाल किया था, मैंने कहा जी आपने फिर क्या लिया, तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में कि जस्टिस काजी फाइज ईसा काजी ईसा जो है कि उनको फिर क्या मिला क़याम पाकिस्तान के बाद, और वो है, तो उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया था, वो ज़रा जवाब आप सुन लें। तो जी ये ज़रा प्रोड्यूसर साहब प्ले कीजिएगा। काजी मोहम्मद ईसा जो हैं आपके वालिद बानियों में से हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान बनने के बाद उनको क्या मुराद मिली, मेरी मुराद
कोई पेंशन, कोई प्लॉट वगैरह आपको मिला? मुझे याद आता है वो शेर है ना मोहसिन भोपाली का कि नरंगिए सियासत दौरान तो देखिए मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफ़र ना थे। किसी ने ये सवाल पूछा था, उनकी जेब में बॉल पॉइंट था, तो उन्होंने कलम निकाल के दिखाया कि उन्होंने कहा मुझे पाकिस्तान से ये भी नहीं मिला। और वो इसलिए नहीं कह रहे थे कि वो मायूस थे, मगर वो फ़ख्रिया कह रहे थे कि जी हमने दिया लिया कुछ नहीं, कोई पेंशन नहीं। मतलब मुस्लिम लीग, शायद मेरे वालिद अच्छे खाते पीते घराने से थे, मगर ऐसे भी लोग थे जिनकी माली हालत बहुत कमज़ोर थी, मगर कुछ उनको नहीं मिला और हर चीज़ पाकिस्तान ने लुटा दी। लियाकत अली ख़ान साहब जब वफ़ात, वो भी नवाबज़ादा थे, और जब उनकी वफ़ात हुई बैंक में उनके कितने रुपए थे। काजी ईसा की भी तकरीबन यही हालत थी कि वो हर चीज़ मतलब पाकिस्तान में उन्होंने लुटा दी। ना कोई पेंशन, ना तो कोई प्लॉट, ये चीज़ें तो उनके जहन में भी नहीं थी। तो ये उन्होंने जवाब दिया सही है। कि एक कलम तक जो है वो नहीं लिया। प्लॉट तो दूर की बात है, एक कलम तक। सही है। मैं तो आज जो अपनी ज़मीन थी, आबाई ज़मीन है, वो कायद आज़म रेजिडेंसी को डोनेट कर दी। और कितने 31,680 स्क्वायर फुट, हाँ, जो कि कितने बनती है, 5.5 कनाल के करीब लगभग बनती है। है। हाँ। तो अफसोस ये है कि यहाँ पे एक दिन मैं पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन के साथ हम बैठे थे, शायद जहाज़ेब भी थे, तो वो परेशान थे। हमने कहा सर परेशान क्यों है, खैर हो। कौन? आबिद साकी साहब और बाकी जो दिगर थे, तो उन्होंने कहा कि यार हमें अफसोस हो रहा है कि हमारे दो चीफ जस्टिस साहबान जो रिटायर हो गए हैं उनकी एप्लीकेशन आई हुई है, और वो कहते हैं कि अब तो हम रिटायर हो गए हैं तो हमारा स्टेटस वकीलों जैसा है, तो जो वकीलों को कोटे प्लाट मिल रहे हैं तो बार एसोसिएशन की, हाँ, तो उसमें भी हमें रजिस्टर किया जाए और हमें प्लाट दिया जाए। देखिए यहाँ तक ये हमारे चीफ जस्टिस साहबान की मेंटेलिटी रही, और ऐसे उसमें काजी साहब को वैसे मतलब है उनको सलाम करना बनता है कि उन्होंने जिस इस बड़ेपन का मुजाहरा किया कौम को, ये कि किसी के उस पर उन्होंने एहसान नहीं किया। ये 77वें जो जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है अपने यौम आज़ादी के आज़ादी, ऊपर हाँ, कौम को उन्होंने गिफ्ट कर दी। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जो है वो ट्रस्ट को दी हैं, फलाही मकासद के लिए ज़मीनें दी हैं, और दी हैं उसमें। हाँ, बहुत लोग देते हैं। वो जो लोग बड़े होते हैं ना वही देते हैं, जो छोटे लोग होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद कहते हैं वकीलों के कोटे से हमें आप अबू ज़र नियाज़ी साहब को जानते हैं? हाँ, नियाज़ी साहब को मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ सर। कौन है? उनका है जस्टिस गुलजार। आजकल क्या है, आजकल क्या है? तहरीक इंसाफ के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और उनके केसेस भी लड़ते रहे हैं। और उनके जो है वो सुसर, उनका क्या नाम है? उनके ससुर ये साबिक चीफ जस्टिस हैं, क्या नाम? जस्टिस गुलजार साहब। जस्टिस गुलजार साहब, उनको भी प्लॉट मिला, पता कहाँ? ये आप दसो, वो D12 नहीं है, D12? जी जी जी। तो उन्होंने कहा कि मुझे प्लॉट क्रिएट करके दिया जाए। सही है। और वो D12 में जो पार्क था, उस पार्क को इंक्रोच करके वहाँ पे 2 प्लॉट क्रिएट किए गए, और वहाँ पे उन्होंने अब घर बना लिया है। तो ये भी है भाईजान, ये जो तनकीद कर रहे हैं ना, वो ज़रा अपने रहनुमा से पूछें। जो चीफ जस्टिस हाउस के अंदर अपनी सेल्फियाँ बना के तो बेचा करते थे, उनके चीफ जस्टिस बनने और उसके बाद से क्या प्रैक्टिस है। तो ये जो है ना मतलब इस तरह की भी बातें हैं यहाँ पे। तो ये भी है कि वो वापस किया प्लॉट, तो फिर उन्होंने कहा कि हमें दे दें। तो एक एक कनाल के ऊपर जो ये सारा कुछ होता है। काजी साहब के ख़िलाफ़ मैं हकीकत कहूँ तो वो हमारे बहुत सारे दोस्त, काजी फोबिया मैं इसे कहूँगा, कल भी मैंने ये टर्म की थी, वो इसका शिकार हो गए हैं कि यार जिस चीज़ पे आपको काबिल इस्ताइश होना चाहिए कि आपके सामने है कि कितने चीफ जस्टिस गुजरे हैं और किस चीफ जस्टिस ने कोई ऐसी मिसाल कायम की हो, मेरा नहीं ख्याल किसी ने, बहुत कम है। तो काजी साहब ने अगर ये मिसाल कायम की है तो उसको अप्रिशिएट तो बनता है। ठीक है, अगर आप अप्रिशिएट नहीं भी कर रहे, चलो बुग़्ज़ का भी शिकार हो चुके हो, लेकिन कम से कम तनकीद तो ना करो, उसमें कीड़े तो ना निकालो। अच्छा नहीं, देखिए ना, बात ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं, वो सुप्रीम कोर्ट की सोसाइटी और फिर उसके अंदर भी प्लॉट निकाल लिए, और पता नहीं किसने कहाँ प्लॉट निकाल लिए। तो ये जो है अपना मतलब रवायत तो ये रही है कि एक चीफ जस्टिस होते थे, अब मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वैसे ही अच्छा नहीं लगता है, लोगों को पता है।
उन्होंने मजदूरों के कोटे से जो है सर नाम मजदूर के कोटे से जो है सर देखें वो उन्होंने प्लॉट ले लिया हमने इतने चीफ ठीक है। जस्टिस साहबान के नाम लिए हैं ना, तो वैसे अगर उनका भी ले लें तो सर ये तारीख है। मैं भूल गया हूँ एक्चुअली मैं बाकी बहाने कर रहे हैं। अच्छा, भूल गए हैं तो फिर रहने दें, सही बात है। लेकिन हम ये कह रहे थे कि आवाम को पता चलना चाहिए कि हमारे कैसे कैसे चीफ जस्टिस साहबान रही हैं, कौन जो है वो कौम का दर्द रखने वाला था और कौन ऐसा था जिसकी नज़रें कौम के माल पे थी। असल चीज़ें तो यही हैं। तो ये एक तरीक़ है, लोगों को पता चलना चाहिए कि ये जो मुनसिफ आला है, अब हमने मुझे ये अफसोस होता है, चलो ये तो उनका एक्स्ट्रा काम है, ठीक है ना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी भी नहीं थी। जो काजी साहब ने किया वो तो उन्होंने कौम के लिए किया, वो एक एक्स्ट्रा है, वेलफेयर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे भी हम मुनसिफ देख रहे हैं कि जो अपने हलफ की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो आइन से भी मावरा जजमेंट्स लिख रहे हैं, और वो मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस भी बनेंगे। दो जज साहिबान के मुताबिक, हम नहीं ये कह रहे, हम नहीं कह रहे, दो जज साहबान ने कहा ना, दो जज ये मेरी राय तो नहीं है, ये तो दो जज साहबान ने कहा कि इनका फैसला गैर-आईनी है, ठीक है ना, और आइन ये वो वाली बात भाई। यहाँ पे तो हमने ये भी देखा है कि जनाब सरदार जी का थर्मास यहाँ बना पे दिया उन्होंने थर्मास जिसमें 4 कुल्फियाँ 2 चाय के गरम कप। अच्छा, तो वो ऊपर से यार ड्राइवर भी नहीं है, ड्राइवर भी नहीं है, ऊपर से रिसर्चर भी नहीं है, रिसर्चर भी नहीं है, फैसला तो नहीं अब लिखा। फैसले कैसे लिखें, सही ये भी बात बड़ा है। मसला है ना। हाँ। और मसला एक और हो गया, पता है आपको क्या? वो क्या है? वो पहले इल्ज़ाम लग रहा है कि जी आइन को रीराइट कर दिया गया। वो तो जो दो जज साहबान तो कह रहे हैं कि आइन की शिक़े मुअत्तल किए बगैर रिलीफ नहीं दिया जा सकता। अब वो फैसला आ गया, 16 नुकात आ गए। अगर उसकी वजह से जो है वो ये ना हो गया, जो जजमेंट लिखी थी उस जजमेंट को भी रीराइट करना पड़े। अगर उसके लेकिन लोग कह रहे हैं कि जनाब इस जजमेंट का जो है ना उस 8 रुकनी बेंच को जवाब देना चाहिए। अरे भाई मेरे, जो तरीक़ाकार है जजमेंट का होता पता क्या है, आपको भी पता है, सबको पता है, लेकिन लोग कंफ्यूज कर रहे हैं ना लोगों को। बिल्कुल अक्सरियत को सामने रख के अक्सरियत पहले फैसला लिखती है, ऑथर जज फैसला लिखता है उसका, और वो अपने अक्सरियती जजों को भिजवाता है, वो साइन करते हैं। फिर उसके बाद जो है ये फाइल चलती है जो सीनियरिटी वाइज, जी। और जिस जज ने उस फैसले से इख्तलाफ करना होता है उस फैसले को देख के फिर वो अपना इख्तलाफी नोट लिखता है। लेकिन यहाँ पे रिसर्चर ना होने की वजह से, ड्राइवर ना मिलने की वजह से 26 दिन गुजर गए हैं, ठीक है जनाब, लेकिन जजमेंट सब इंतज़ार कर रहे हैं बिल्कुल कि वो सरदार जी का थर्मस 2 कुल्फियों और 4 चाय की कप। सर वो छुट्टियों वाला मसला वो भी है कब ना, आएगा? छुट्टियों का मसला? छुट्टियों वाला मसला भी है ना। ओहो। वो आपको पता है कि जो मीटिंग मिनट्स जारी हुए थे तो उसमें तो यही लिखा हुआ था जी कि जो रूल्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो हालांकि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जो एक्ट ऑफ बड़ा कानून बड़ा वाज़े है, आईनी हक है, कानून है, और उसको उससे एग्री भी किया हुआ है, तो उस पे लिखा हुआ जहाँ था वो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जो 10-5 की जजमेंट है उसमें वो है, वो सिग्नेटरी हैं इसके। जी तो वो उसमें शामिल हैं। तो मुनीब अख्तर साहब ने तो उसके खिलाफ फैसला दिया था, लेकिन एंजॉय कर रहे हैं आजकल वो। जी तो वो उसमें भी यही लिखा हुआ था कि विद इन 15 डेज जो है वो रिव्यू जो है वो फिक्स करना है। चलें, बहरहाल जी, रिव्यू फिक्स हो ना हो, पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया है, वो सेनेट में चला गया है, और सेनेट के बाद देखते हैं कि उसके ऊपर क्या कुछ होता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर जो हैं, उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर पार्लियामेंट में शिकस्त खाने के बाद कानून साजी पर ये कहा है कि अब हम इसको अदालत के अंदर चैलेंज करेंगे और अदालत से हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा। इतना तयक्कुन से ये बातें कैसे कर देते हैं? वो तो आपने पूरी कौम को बता दी है कि उनको क्यों यकीन है। वो कैसे? आपने जो बताया है कि जो जहाँ जैसे मखसूस नशिस्तों में या साइफर केस में खान साहब को रिलीफ मिला था, वो वजह क्या थी कि चंदा चोरी के केस में हमारे एक मुअज़्ज़िज़ जज साहब जो है वो उनके वकील रहे हैं, और अभी तक उनके केसेस में शायद जज से वकालत भी कर रहे होते हैं। तो उनको पता है कि भाई ये जज ही हमारे वकील बने हुए हैं, तो वो इस वजह से उनको यकीन है इन सारी चीज़ों का कि वो उनको रिलीफ मिलेगा इन अदालत। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को उड़ाना सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत अभी नैब तरामीम के अंदर जो है अपने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो जजमेंट है, जो माइनॉरिटी जजमेंट है, जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल कानून के मुताबिक है, पार्लियामेंट का इख्तियार, पार्लियामेंट और अदलिया, और उसके ऊपर जो है बड़ी तफसीली बहस की हुई है उन्होंने। लेकिन फिर वो बड़ा कहते हैं पढ़ने उस वाला वक्त हमारी स्टेट ऑफ माइंड, हो सकता है वो कहे हमारी स्टेट ऑफ माइंड उस वक्त डिफरेंट थी, अब डिफरेंट हो गई है।
ये तो आप चाहते हैं कि वो possibility है। बंदयाल साहब की देखिए, उस पे चलेंगे? बंदयाल साहब देखिए, हाँ, लेकिन यार बंदयाल क्या साहब करें, तो चले मतलब- गए, बंदयाल साहब तो चले गए, लेकिन बाकी जो जज हैं वो तो भी हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर भी हैं, जिन्होंने वो एक पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अभी हवा में था और इधर से बैठ के इन्होंने शूट करके उसको स्टे कर दिया था। ये मिसालें भी तो हमारी इधर हाँ, मौजूद लेकिन है। लेकिन अब तो वो मिसाल मौजूद रिडंडेंट होगी, क्योंकि वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर कानून बन गया। 15 रुकनी जो फुल कोर्ट है उसने 10-5 की मेजॉरिटी से जो है वो पार्लियामेंट के इस इख्तियार को कानून साजी के हवाले से वो जो है मंजूर किया है। तो बहरहाल ये कानूनी बहस है, ये भी चलती रहेगी, हम भी देखेंगे, आप भी देखिए। तो जनाब, शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह करे कि रिसर्चर और ड्राइवर वापस आ जाए। अल्लाह ने के बाद